छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लुहांस्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी, MiG-29 फाइटर जेट से हमला किया है। AASM हैमर से रूसी सेना के बेस पर अटैक किया। रूस का हथियार डिपो भी तबाह हो गया है। लुहांस्क में यूक्रेन का हमला, रूसी सेना का बेस तबाह। देखिए आप। इधर रूस और नेटो की जंग छिड़ने की आशंका लगातार बढ़ रही है, क्योंकि रूस ने तीसरे नेटो देश के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। 19 सितंबर को एस्टोनिया की राजधानी तालिन तक रूस के MiG-31 के जेट पहुंचे और इन जेट्स पर मिसाइलें लोड थी। पोलैंड के बाद रूस का टारगेट एस्टोनिया बना है। रूस के इस कदम को अमेरिका और यूरोप के देशों ने नेटो के धैर्य की परीक्षा कहा। एस्टोनिया ने इस घुसपैठ के बाद कहा कि रूस बार बार युद्ध भड़काने की मंशा से कदम उठा रहा है और इसके साथ ही रूस के राजदूत को भी तलब किया गया है। हालांकि रूस ने घुसपैठ से इनकार किया। अब यह डर बढ़ रहा है कि कभी भी बाल्टिक देशों पर हमला हो सकता है। देखिए आप। एस्टोनिया की राजधानी तालिन में अचानक एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। लोगों को बम शेल्टरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौजूद ही तालिन के रडार पर नजर आने वाले रूस के फाइटर जेट। ये रूसी जेट बहुत तेजी के साथ तालिन की तरफ बढ़ रहे थे और इनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ थे। रूसी पायलटों ने जेट अटैकर पोजीशन में रखे थे और एक दूसरे से बात करते हुए सुपरसोनिक स्पीड से तालिन की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनट के अंदर तालिन में हॉटलाइन की घंटियां गूंजने लगी। ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय पर भी फोन की घंटियां बजने लगी। ब्रसेल्स ने तालिन को तुरंत एक्शन लेने की सलाह दी और उसके बाद तालिन में जो हुआ वो आसमान पर लाखों आंखों ने देखा। इधर तालिन की तरफ रूस के 3 MiG-31 के जेट बढ़ रहे थे। तालिन के आसमान पर रूसी जेट पहुंचते ही नेटो एयरफोर्स एक्टिव हो गई। इटली के 2 F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके साथ ही स्वीडन के 3 JAS-39 जेट एयरबॉर्न हो गए। तालिन के ऊपर आसमान में इनका आमना सामना रूस के 3 जेट्स के साथ हुआ और इस इंटरसेप्शन के बाद रूस के जेट्स डिफेंडिंग पोजीशन में आ गए। 12 मिनट तक एस्टोनियाई एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद रूस के फाइटर जेट लौट गए, लेकिन इसके बाद सभी नेटो देशों को अलर्ट कर दिया गया। सवाल यह है कि रूस के जेट इतनी आसानी से कैसे एस्टोनिया की राजधानी तक पहुंच गए। एस्टोनिया की राजधानी रूसी सीमा से 180 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया को रूसी जेट की जानकारी तभी मिली जब वो तालिन के करीब पहुंच गए। राजधानी समंदर के किनारे पर है और रूस के जेट बाल्टिक सागर से तालिन की तरफ आए थे। सवाल यह है कि नेटो के अर्ली वार्निंग सिस्टम देर से क्यों एक्टिवेट हुए। राष्ट्रपति ट्रंप से जब इस घुसपैठ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। रूस इस साल 4 बार एस्टोनियाई एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है। चौथी बार में उसके जेट एस्टोनिया की राजधानी के करीब तक पहुंच चुके हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री दोविले सकालियाना ने कहा है, 3 रूसी जेट का तालिन पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन ईस्टर्न संतरी बहुत पहले शुरू होना था। नेटो सीमाओं की टेस्टिंग रूस बड़े इरादे के साथ कर रहा है, हमें इसे समझना होगा। रूसी जेट पहुंचने के बाद एस्टोनिया ने EU, नेटो और अमेरिका को इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही एस्टोनियाई सरकार ने नेटो के आर्टिकल 4 पर चर्चा का विचार शुरू कर दिया है। एस्टोनिया ने नेटो से आवेदन किया है कि आर्टिकल 4 पर चर्चा शुरू की जाए। आर्टिकल 5 लागू करने के लिए पहले आर्टिकल 4 पर चर्चा होती है। इस चर्चा में नेटो देश सहमत हुए तो रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए आर्टिकल 5 लागू करने का विकल्प खुल जाएगा। यानी रूस के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
फिलहाल एस्टोनिया ने तालिन में तैनात रूस के राजदूत को तलब किया है। राजदूत से वायु सीमा के उल्लंघन पर सवाल पूछे गए। हालांकि रूस ने कहा है कि उसके जेट्स ने एस्टोनियाई वायु सीमा में घुसपैठ नहीं की है। रूस ने कहा है कि उसके जेट्स अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में थे। ईयू ने रूस की इस रणनीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईयू विदेश विभाग की प्रमुख काया कल्लस ने कहा है कि यह बहुत खतरनाक है, इसके विनाशक परिणाम हो सकते हैं। यूरोप के देश अब तक अपना एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाकर नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की हिफाजत का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब आवाज उठने लगी है कि बिना अमेरिका के रूस को रोकना मुश्किल है। इसीलिए ईयू ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर अमेरिकी वायुसेना की तैनाती करके ही रूस को रोका जा सकता है। ईयू ने अमेरिका से अपील की है कि रूस को नहीं रोका गया तो युद्ध टाला नहीं जा सकता। इसलिए रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका को खुद नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक की कमान संभालनी होगी। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर बाल्टिक देशों में अमेरिका के F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए जाएं, तो रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि रूस अमेरिकी वायुसेना के साथ सीधे टकराव का खतरा मोल नहीं लेगा। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप से दूरी बना रहे ट्रंप क्या अपनी सेना को बाल्टिक देशों में तैनात करेंगे, क्योंकि आज ही ट्रंप प्रशासन ने बाल्टिक देशों में सेना तैनात करने से इनकार कर दिया। पोलैंड के बाद रूस का टारगेट लिथुआनिया बना और अब एस्टोनिया। रूस बार बार नेटो सीमा में अपने जेट और ड्रोन्स भेजकर यह चेक कर रहा है कि उसके पड़ोसी देश युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। रूस का प्लान नेटो की तैयारी के बारे में जानना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना है। इसी के साथ यूरोप पर यह भी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अगर वो यूक्रेन की मदद करता रहा तो युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।